हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस एंड हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। क्लास 7 का टॉपिक है इंटीजर्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंटीजर्स का बेसिक कंसेप्ट बताया था। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या क्या इंटीजर्स में इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाता है, राइट। और बहुत बेसिक वे में कैसे हम इंटीजर्स को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। ये सब चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली हैं, ठीक है ना। कि हम सोचिए कि खाली क्लास 7 में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं। लाइफ लॉन्ग जब तक मैथ्स चलेगी तब तक ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ऑल्दो इन्हें प्रॉपर्टीज़ का नाम दे रखा है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, बट बहुत जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे किसी भी लेवल पे आके तो बहुत बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं को इन्होंने प्रॉपर्टीज़ का नाम दे दिया, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। And according to closure property, the sum and difference between two integers is always an इंटीजर। ठीक है, क्या है? द सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसको एक कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हैं, ठीक है ना, सपोज ए एंड बी, तो उसका जो एडिशन है वो ऑलवेज, उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। सेम वे में उसका जो डिफरेंस है वो भी हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको साइमल्टेनियसली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साथ साथ बताऊंगी ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और आप एक डिफ्रेंसिएशन कर सकें दोनों के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर हम लेते हैं एडिशन का, यहाँ हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन का, राइट। तो जब एडिशन की बात कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी आप दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे ए एंड बी, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। और सब्ट्रैक्शन में भी जब आप दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे, ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर, राइट। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे पास कोई भी दो इंटीजर से, एक हो गया -5, एक हो गया 3, राइट। तो वैन एवर वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, एक हो गया -5 + 3, राइट। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब दो नंबर्स हमको दे रखे हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम बीच वाला साइन नहीं देखेंगे। बीच में भले प्लस है तो हमको प्लस नहीं करना है। जब एक नंबर प्लस में और एक माइनस में है, साइंस आर डिफरेंट, तो हमें माइनस करना होता है, राइट। तो जब 5 - 3 करेंगे तो इट विल बी 2, राइट। और हमें साइन कौन सा लगाना है? जो बड़े नंबर का साइन है। हमारा बड़ा नंबर कौन सा है? 5, और बड़े नंबर के साथ साइन क्या है? माइनस है। तो हमें कौन सा साइन लगाना है? माइनस का साइन लगाना है, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लेते हैं -10 और दूसरा हम लेते हैं 25, राइट। एंड व्हेन वी विल ऐड इट, तो -10 + 25 इज, ठीक है। अब दोनों साइन अगेन डिफरेंट है, एक प्लस में है एक माइनस में, राइट। तो जब हम इन दोनों को क्या करना है? हमें प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। 25 - 10 इज 15। एंड साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के साइन थे, बड़े नंबर के साथ साइन क्या है? प्लस है, तो आंसर विल बी +15। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया, -5 और -3, तो हमारा आंसर आया -2। ये भी क्या है? एक इंटीजर है, राइट। और जब हमने -10 और 25 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 15 आया। दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट, है ना। अब यही सेम एग्जाम्पल्स हम माइनस के साथ लेते हैं। ये हो गया -5 - 3, राइट। माइनस, अब दोनों साइन के एक, दोनों साइन माइनस है, राइट। तो जब माइनस है तो हमें प्लस करना होता है, तो ये हो जाएगा 8 और साइन आएगा माइनस, तो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। और यही एग्जांपल हम सेकंड के साथ लेते हैं, ठीक है। तो -10 - 25, दिस इज 35,
ठीक है, -35, दिस इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम बेसिकली हमें क्या पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी से कि जब भी दो इंटीजर्स को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है तो जो आंसर आता है वो ऑलवेज इंटीजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कम्यूटेटिव in case of addition and in case of subtraction. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं a एंड b, जब हम उनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a। मतलब अगर हम a को पहले ले लें या b को पहले ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है ना। अब a प्लस बी में a प्लस बी हो गया इधर, और अगर हम b को पहले ले लेते हैं a को पीछे ले लेते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। बट सेम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a, राइट। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, राइट। कि हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो एडिशन सेम रहेगा बट सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी सेम। इसको अगर हम एक एग्जांपल लें, हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -3 एंड दूसरा ले लेते हैं -6। ठीक है, इसको हम इधर ऐड करते हैं तो -3 प्लस -6 इज इक्वल टू -6 प्लस -3, राइट। ये हो गया -3, प्लस एंड माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा -6, इधर हो जाएगा -6, अगेन प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, ये हो गया -3। अब दोनों साइन क्या है, माइनस है, तो हमें माइनस नहीं करना है, प्लस करना होता है। जब व्हेन साइंस आर सेम वी हैव टू ऐड एंड व्हेन साइंस आर डिफरेंट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पर 6 + 3 हो जाएगा 9 एंड साइन विल बी माइनस, इधर भी 6 + 3 इज 9 एंड साइन विल बी माइनस। ठीक है ना। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारा आंसर दोनों तरफ ही क्या आया, -9 आया, राइट। तो एडिशन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं नंबर्स का तो एडिशन का आंसर हमेशा सेम ही रहता है, यही बताती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेम एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3 माइनस -6, इधर हो जाएगा -6 माइनस 3, राइट। ये हो गया -3, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, तो +6, इधर हो जाएगा -6, माइनस एंड माइनस विल बी +3, राइट। तो 6, अब दोनों साइंस डिफरेंट है तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, तो 6 - 3 इज 3 एंड साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर वाला है, तो इधर हो जाएगा +3 और इधर हो जाएगा 6 - 3 इज 3 एंड साइन, अब भी 6 में कौन सा साइन है, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, एक जगह +3 आ रहा है, एक जगह -3 आ रहा है, राइट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है ना। अभी हम दोनों इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 9, एक ले लेते हैं 7, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, 9 + 7 इज इक्वल टू 7 + 9, है ना। तो ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, ठीक है ना। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। इधर लेके देखते हैं, ये हो गया 9 - 7, इधर हो गया 7 - 9, राइट। 9 - 7 इज़ 2, बट 7 - 9 इज़ -2, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल, इधर भी नॉट इक्वल, ठीक है। समझ में आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद एडिशन सेम रहेगा बट सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी इक्वल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है,
अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन, एक हो गया सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर एडिशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ए प्लस बी की, यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे बी प्लस सी की, राइट। अगर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास तीन इंटीजर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, हम तीनों को ऐड करते हैं और ऐड करते वक्त हम ग्रुपिंग अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ए प्लस बी की, इधर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बी प्लस सी की, तो उससे कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एडिशन सेम ही आएगा, ठीक है ना। ए प्लस, यहाँ पर हम दोनों पहले, ये तो आपको पता है, ये बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रुप ब्रैकेट्स में किसको ले लिया, ए प्लस बी को ले लिया है और सी को अलग छोड़ दिया है। इधर हमने ए को अलग छोड़ दिया और बी प्लस सी को ग्रुप में कर लिया है, ठीक है ना। तो हम एक बार एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब सब्सट्रैक्शन का मैं फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं -6, एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं -5, राइट। अब करके देखते हैं ए प्लस बी, ये हो गया -6 प्लस 3 प्लस -5, इधर हो गया -6 प्लस 3 प्लस -5, राइट। -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 6 - 3 इज 3 एंड साइन आ जाएगा बड़े नंबर वाला, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस बन के क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -3 -5, इधर हो गया -6 प्लस, ये क्या हो गया 3 प्लस माइनस इज माइनस, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 3 - 5, 3 - 5 इज 2 एंड माइनस बड़े नंबर के साइन क्या साइन है, माइनस का साइन है, राइट। तो ये हो गया -2 एंड -5 -3 कितना होता है, 8 होता है, राइट। और ये कितना हो जाता है -6 -2, तो ये हो गया -8 और ये भी हो गया -8, ठीक है। तो तीन इंटीजर्स को ग्रुप करते वक्त ऐड करते वक्त हम किसी भी दो इंटीजर्स को अगर ग्रुप करते हैं, भले वो ए प्लस बी को कर लो, बी प्लस सी को कर लो, ए प्लस सी को कर लो, उससे आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, आंसर में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एडिशन के केस में तो क्या हो गया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब देखते हैं माइनस के केस में, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आप अगर तीन नंबर्स को माइनस करते हैं और आप ग्रुप कर लेते हैं इधर ए माइनस बी को ग्रुप कर लेते हैं, इधर बी माइनस सी को ग्रुप कर लेते हैं, तो आंसर विल नॉट बी सेम। एक बार एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि माइनस, ये हो गया -6 -3 -5, राइट। इधर हो गया -6 -3 -5, राइट। -6 -3 इज -9 और ये क्या हो गया, माइनस है, माइनस मिला के बन गया प्लस, तो ये हो गया -9 + 5, इधर हो गया -6 -3 प्लस -5 क्या हो गया, सॉरी माइनस माइनस करके प्लस हो गया, ठीक है ना। तो 3 + 5 हो गया अल्टीमेटली, तो ये हो गया 8, राइट। -9 + 5 इज -4 और ये क्या हो गया -6 -8 दैट इज -14। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन पे तो एप्लीकेबल होती है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ओके। तो हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस एंड प्लस दोनों पे एप्लीकेबल होगी, एडिशन पे भी है, सब्सट्रैक्शन पे भी है। आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन के केस में अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में वो अप्लाई नहीं होती है। सेम वे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई होगी, बट सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक, ठीक है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ठीक है, कोई भी इंटीजर है a, उसमें जब हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही सेम इंटीजर आएगा, राइट। अब आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, a प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस ए, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा ही है, a प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस ए। कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा, a आएगा, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, -15 ले लेते हैं, राइट। तो -15 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -15। ठीक है, तो -15 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और 0 ये क्या हो गया, 0 प्लस -15, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बन गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका भी आंसर -15 हुआ, इसका भी आंसर -15 हुआ। ठीक है ना। तो हमारा इंटीजर हमने क्या लिया था, -15 ही लिया था। इसमें आप 0 किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा, -15 ही आएगा। यही हमारी आइडेंटिटी बताती है। बट दिस आइडेंटिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। a -0 माइनस a इज़ नॉट इक्वल टू a। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने हमारी जो बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन की जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने पढ़ी है यहाँ पर। एंड जब भी आप आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कॉमनली आपको अप्लाई होंगी, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। बहुत अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।